Welcome to Factory Act 1948 Part 2 presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, जोधपुर। पार्ट 2 में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेसेस। राज्य सरकार खतरनाक प्रक्रमों वाले फैक्ट्री के प्रारंभिक स्थान चयन अथवा उनके प्रसार संबंधी आवेदन पत्रों को अनुमति प्रदान करने में सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थान मूल्यांकन समिति नियुक्त कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नंबर 1, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट हु शैल बी इट्स चेयरमैन or representative of Central Board of the Prevention and Control of Water Pollution, and many other representatives are there in this committee. यह कमेटी सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की साइट्स का विजिट करती है, उनका परीक्षण करती है तथा 90 दिन के भीतर रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को अपनी अभिशंसाओं के साथ में सौंप देती है। कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। जो व्यक्ति फैक्ट्री को ऑक्यूपाई करता है उसके द्वारा कुछ घोषणाएं की जानी आवश्यक होती है, जिसमें विशेषकर खतरनाक प्रक्रमों के बारे में, श्रमिकों के बारे में निरीक्षकों को, स्थानीय अथॉरिटीज़ को विस्तृत जानकारी देनी आवश्यक होती है। यह भी आवश्यक है कि यदि कोई दुर्घटना हो तो उसकी निपटने की स्थिति के लिए ऑन साइट उसके पास, फैक्ट्री के पास इमरजेंसी प्लान एक तैयार रहना चाहिए, जिसको वो समय समय पर निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के समय सामने प्रस्तुत कर सके। स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेसेस। खतरनाक प्रक्रम का कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा जाए, जिससे कि किसी भी इंस्पेक्टर्स के द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाए। खतरनाक प्रक्रम करने वाले जो भी श्रमिक हैं उनको विशेष रूप से ऑक्यूपायर द्वारा मेडिकल संबंधी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। खतरनाक प्रक्रमों के कार्य हेतु विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव वाले व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। यदि राज्य सरकार को ऐसा आभास हो कि किसी खतरनाक प्रक्रम वाले काम लेने वाली फैक्ट्री में असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो वह एक जांच कमेटी का गठन कर सकती है और जांच कमेटी उन सभी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सारी रिकॉर्ड्स उनकी फैक्ट्री के देखकर राज्य सरकार को वापस रिपोर्ट सौंपनी है। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। किसी खतरनाक प्रक्रम में संबंधित मानक न होने अथवा अपर्याप्त मानक होने की स्थिति में केंद्रीय सरकार विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से आपातकालीन मानक तैयार करवा सकती है। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज। यह बिल्कुल एक सामान्य बात है कि कहीं भी अगर रासायनिक पदार्थ उपयोग में ले जा रहे हैं अथवा टॉक्सिक पदार्थ उपयोग में ले जा रहे हैं तो उनका उपयोग एक विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंतर्गत ही होना चाहिए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। प्रत्येक फैक्ट्री में एक सेफ्टी के संबंध में कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर्स को भी बराबर की भागीदारी दी जाती है, जिससे इसके संबंध में आपसी समन्वय बना रह सके। राइट्स ऑफ वर्कर टू वार्न अबाउट इमिटेंट डेंजर। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी निकट भविष्य में कोई बड़ा खतरा होने की संभावना हो तो वर्कर उसके संबंध में मालिक को और जो इंस्पेक्टर्स हैं उससे संबंधित उनको
वार्न कर सके, जिससे कि खतरे को आगे अगर संभावना हो तो उस पर आसानी से नियंत्रण किया जा सके। प्रोविजंस ऑफ वेलफेयर। नंबर 1, वेलफेयर फैसिलिटीज़ में हैं वॉशिंग फैसिलिटीज़, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में हो, वॉशिंग एरिया में आसानी से पहुंचा जा सके, वह एक सेपरेट एरिया में हो तथा उनकी समय समय पर स्क्रीनिंग होती रहे। सेकंड, फैसिलिटीज़ ऑफ स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग। जिन कपड़ों को श्रमिकों को ना पहनना हो उनको भंडारण करने के लिए अर्थात स्टोर करने की व्यवस्था हो तथा गीले कपड़ों को सुखाने की व्यवस्था का प्रावधान भी होना चाहिए। फैसिलिटीज ऑफ सिटिंग। जिन श्रमिकों को खड़े खड़े कार्य करना होता है उनके लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक होती है। नंबर 4, फर्स्ट एड अप्लायंसेज अर्थात प्राथमिक उपचार संबंधी विभिन्न सामग्री जो मेडिकल से संबंधित हैं वह प्रत्येक फैक्ट्री को रखनी चाहिए, जिसमें कम से कम 150 श्रमिक अगर हों तो न्यूनतम एक प्रशिक्षित प्रभारी भी हो। 500 से अधिक श्रमिक होने पर एक एम्बुलेंस कक्ष जिसमें कि आवश्यक उपकरण हो वह भी रखा जाना आवश्यक होता है। कैंटीन फैसिलिटीज। जिन फैक्ट्रीज में 250 से अधिक श्रमिक हो उनमें कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत मानक प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो, फर्नीचर हो और अन्य इक्विपमेंट हो। जो भी खाने की सामग्री कैंटीन में उपलब्ध होती है वो एक प्रमाणिक स्तर की हो और उनके संबंध में जो भी रेट्स तय की जाती है वह एक रीजनेबल सब्सिडाइज रेट्स हो। शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम। जहां पर वर्कर की संख्या 150 से अधिक हो उन स्थानों पर शेल्टर्स, विश्राम कक्ष तथा खाने के लिए कमरे होने चाहिए, परंतु यदि कैंटीन की व्यवस्था है तो लंच रूम के पृथक से बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्रैचेज। जिन फैक्ट्रीज में महिलाएं कार्य करती हैं उनके लिए 30 से अधिक महिलाएं होने पर और 6 साल से कम के बच्चों की देखभाल के लिए क्रैचेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पे उनके लिए सूटेबल वॉशिंग, चेंजिंग रूम्स, सप्लाई ऑफ मिल्क और यदि कोई अन्य रिफ्रेशमेंट उपलब्ध किया जा सके तो ठीक रहता है। वेलफेयर ऑफिसर्स अर्थात कल्याण अधिकारी। जिन फैक्ट्रीज में 500 से अधिक वर्कर कार्य करते हैं उनमें सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जानी आवश्यक होती है। प्रोविजंस ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स। वीकली आवर्स, जिसमें कि जो प्रावधान है वो इस प्रकार से हैं कि किसी भी श्रमिक के लिए प्रतिदिन 9 घंटे से ज़्यादा कार्य न करना हो, किसी प्रति वीक में 48 घंटे से अधिक कार्य न किया जाए, किसी एक स्ट्रेच में 5 घंटे से ज़्यादा कार्य न करवाया जाए और एक स्प्रेड ओवर में 10.5 घंटे से ज़्यादा का कार्य नहीं हो जिसमें आधे घंटे का रेस्ट या विश्राम काल सम्मिलित हो। वीकली हॉलीडेज के संबंधी प्रावधान। एक एडल्ट वर्कर मस्ट हैव हॉलीडे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, that is Sunday, but if he requires to work on Sunday, he must have another holiday as holiday which should fall within 3 days before or after the first day of the week. यदि किसी व्यक्ति को संडे अथवा किसी हॉलीडे पर कार्य करने के लिए बुलाना हो तो इसके लिए एक एडवांस नोटिस जारी किया जाना आवश्यक होता है और इस पर्टिकुलर छुट्टी के दिन की कार्य में जब करवाया जाता है तो उसे कंपनसेटरी लीव का प्रावधान भी उनके लिए किया जाना चाहिए, जो उनको आने वाले जिस मंथ में वो कार्य कर रहे हैं उसके आने वाले 2 महीनों के भीतर उसका उनको लाभ दिया जाना
ठीक रहता है। नाइट शिफ्ट्स की कार्य, शिफ्ट जो भी कार्य कर रही हैं और अगर उसमें मिडनाइट क्रॉस हो जाता है तो वो उस केस में वो नाइट शिफ्ट के अंतर्गत आती है। उस केस में ए हॉलीडे फॉर ए होल डे शैल मीन इन ईच case a period of 24 consecutive hours beginning when his shift ends, अर्थात उसकी शिफ्ट एंड होने के पश्चात एक हॉलीडे का कार्य उसके 24 घंटे पश्चात से तक उसका समय अवधि रहती है। प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स, इसमें यह है कि अगर लगातार शिफ्ट चलती हैं, कार्य चलते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए दो अलग अलग प्रकार की शिफ्ट के वर्कर्स को एक ही कॉमन समय में नहीं लगाया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, जब एक व्यक्ति फैक्ट्री में प्रतिदिन 9 घंटे से ज़्यादा या प्रति सप्ताह 48 घंटे से ज़्यादा कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम के रूप में उसकी जो नॉर्मल रेट की सैलरी है उससे डबल का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, किसी एक पर्टिकुलर दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक फैक्ट्री में कार्य किए जाना प्रतिबंधित है। नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर एडल्ट्स, नोटिस ऑफ एडल्ट्स पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर एडल्ट्स में ये आवश्यक है कि एक नोटिस जारी किया है जो शोइंग द पीरियड ऑफ वर्किंग एवरी डे मस्ट बी डिस्प्लेड, अर्थात हर रोज कोई एडल्ट क्या कार्य करेगा उसके संबंध में नोटिस जारी किया जाना आवश्यक होता है। रजिस्टर फॉर एडल्ट वर्कर्स, जो भी एडल्ट वर्कर्स कार्य कर रहे हैं उनके संबंधित समस्त सूचनाएं एक रजिस्टर में मेंटेन की जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इंस्पेक्टर को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। पावर टू मेक एग्जम्प्टिंग रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट may make rules defining the person who hold positions of supervisor or management or are employed in a confidential position in a factory. Worker engaged in any factory which is notified by the state government in the official gazette as a work of national importance and person engaged in urgent repairs can be exempted from the provision of weekly hours, daily hours, interval of rest and spread over. Restrictions on employment of women, हम ये देखें कि फीमेल कैंडिडेट्स के किस प्रकार से कार्य पे लगाया जा सकता है फैक्ट्री में। मूल रूप से ये ध्यान रखना होता है कि प्रातः 6 से लेकर रात 7 बजे के मध्य ही उनको ड्यूटी पर लगाया जाए। However, no such variation shall authorize the employment of any woman between the hours of 10 p.m. to 5 a.m. अर्थात रात्रिकालीन शिफ्ट जो 10 बजे से लेकर 5 बजे प्रातः के बीच में चलती है उसमें उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। एक और बात शिफ्ट के संबंध में लागू होती है वो यह है कि देयर शैल बी नो चेंजेस ऑफ शिफ्ट्स एक्सेप्ट आफ्टर ए वीकली हॉलीडे or any other holiday. Employment of young persons. Prohibition of employment of young children. No children who has not completed his 14th year shall be required to allow to work in any factory. Certificates of fitness. किसी भी यंग पर्सन को एक फैक्ट्री में काम करने से पूर्व एक फिटनेस का सर्टिफिकेट ऑथराइज सर्जन के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। उसके उपरांत ही उसे एम्प्लॉयमेंट पर लगाया जा सकता है। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की केस में नो चिल्ड्रन शुड बी परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री फॉर मोर देन 4 hours and a 4.5 hours in any day during the night period at least 12 consecutive hours which shall include the interval between 10 p.m. and 6 a.m. Notice of period of work for children. A notice of periods of work for children should be displayed, showing clearly for every day the periods during which children may be
required to allow to work. Register of children workers. The manager of every factory in which children are employed shall maintain a register of child workers to be available to the inspector at the times of during working hours or when any work is being carried out in the factory, showing prescribed particulars. Powers to require medical examination. Where an inspector is of opinion that any person working in a factory without a certificate of fitness is a young person, or that a young person working in a factory with a certificate of fitness is no longer fit for particular work, तो उस केस में इंस्पेक्टर उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कार्य कर सकता है. प्रोविजंस ऑफ एनुअल लीव विद वेजेज. एनुअल लीव विद वेजेज की बात करें तो उसमें यह है कि ये इसका स्कोप कहाँ तक है या ये कहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं. These provisions shall not operate to the prejudice of any right to which a worker may be entitled under any other law or under the terms of any award, agreement, including settlements or contract of service. Similarly, these provisions shall not apply to worker in any factory of any railway administered by the government, who are governed by leave rules approved by the central government. Annual leave with wages. In this case, every worker who has worked for a period of 240 days or more in a factory during a calendar year shall be allowed during the subsequent calendar year leave with wages for a number of days calculated at the rate of, जो कि डिफरेंट है एडल्ट के लिए चाइल्ड के लिए. इसका हम देखते हैं. इफ एन एडल्ट 1 day for every 20 days of work performed by him during the previous calendar year. In the case of child, 1 day for every 15 days of work performed by him during the previous calendar year. In case of a female worker, maternity leave of any number of days not exceeding 12 weeks and the leave earned in the year prior to that in which the leave is enjoyed shall be deemed to be days on which the worker has worked in a factory for the purpose of completion of the period of 240 days or more, but these shall not earn leave for these days. For the purpose of calculating 240 days or more, any day of layoff by agreement or contract or as the permissible under the standing orders. Second, in the case of a female worker, maternity leave for any number of days not exceeding 12 weeks. And third, the leave earned in the year prior to that in which leave is enjoyed shall be deemed to be days on which the worker has worked, but he shall not earn leave for these days. If a worker is discharged or dismissed from service or he quits the employment, he retires, he dies, there are separate leave with wages rules are already prescribed. In case of illness, the worker is granted leave without he apply within a specific limit. Similarly, if we see about the leave wages will be paid at a rate equal to daily average of his total full-time earning, exclusive of any overtime and bonus, but inclusive of DA and other cash benefits. Payment in advance in certain cases may be granted. For adult worker it is 4 days, and in the case of child it is for 5 days. Power to exempt factories where the state government is satisfied that the leave rules applicable to worker in a factory provide benefits which in its opinion are not less favorable than those provided under the Act may exempt the factory from all or any of the provisions. Special provisions. Power to apply the Act to certain premises.
The state government may by notification in the official gazette declare that all or any of the provisions of the act shall apply to any place wherein a manufacturing process is carried out, on which, with or without the aid of power, or is on ordinarily carried out, notwithstanding that, number first, the number of persons employed therein is less than 10 if working with the aid of power, and less than 20 if working without the aid of power, or the persons working therein are not employed by the owner thereof but are working with the permission of or under agreement with such owner. Notice of certain accidents. Wherein any factory an accident occurs which causes death or which causes any bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of 48 hours. Provisions has been made for safety and occupational health survey by the prescribed authorities. Any time spent by a worker for undergoing medical examination of or furnishing information shall for the purpose of calculating wages and extra wages for overtime work be deemed to be the time during which such worker वर्कड इन द फैक्ट्री, अर्थात वो इस प्रकार ही गिना जाएगा जिस प्रकार की वो फैक्ट्री में कार्य कर रहा है. पेनल्टीज एंड प्रोसीजर. जनरल पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेज. इफ एनी फैक्ट्री देयर इन एनी कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और ऑफ एनी रूल्स मेड therein under, the occupier and manager of the factory shall each be guilty of an offence and punishable with imprisonment of term which may be extended to 2 years, or with the fine which may extend to 1 lakh rupees, or with both the penalties, and if the contravention is continued after conviction, with the further fine which may extend to 1000 rupees for each day on which the contravention is so continued. Liability of owner of premises in certain circumstances. Where in any premises separate buildings are leased to different occupier for use as separate factories, the owner of the premises shall be responsible for the provision and maintenance of common facilities and services such as approach road, drainage, water supplies, lighting and sanitation. Enhanced penalty over previous conviction. इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यदि किसी फैक्ट्री द्वारा एक बार कोई किसी रूल को तोड़ा जाता है और उस पर अगर कोई पनिशमेंट होता है और उसको अगर वो रिपीट कर देता है, उसी गलती को वो अगर गलती को रिपीट करता है तो उस पर अलग से अधिक राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है. पेनल्टीज फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर. ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात सोचने लायक है कि यदि कोई इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री का नियमों के अनुसार इंस्पेक्शन करना चाहता है और अगर उसको किसी प्रकार की सूचना देने से फैक्ट्री रोकती है, उसको बाधित करती है, तो उस पर एक पेनल्टी या जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ और मिसलेनियस टाइप की पेनल्टीज का जिक्र करते हैं. पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोज रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस, ऑफेंसेज बाय वर्कर्स, पेनल्टीज फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, पेनल्टी फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड. फैक्ट्री एक्ट के डिफरेंट जो कैटेगराइज प्रोविजंस थे उसके अलावा कुछ जनरल प्रोविजंस और हैं. नंबर 1, अपील्स. द मैनेजर ऑफ ए फैक्ट्री ऑन होम एन ऑर्डर इज राइटिंग बाय एन इंस्पेक्टर हैज बीन सर्व्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री may within 30 days of the service of the order appeal against it to the prescribed authority, and such authority may subject it to rules made in this behalf by state government, confirm, modify or reverse the order. Display of notices. In addition to the notices required to be displayed in any factory by or under this act, there shall be
displayed in every factory a notice containing such abstract of this act and the rules made thereunder as may be prescribed, and also the name and address of the inspector and the certifying surgeon. Returns. The state governments may make rules requiring owners, occupiers, or managers of factories to submit such returns, occasional or periodical, as may in its opinion be required for the purpose of this act. Obligation of workers. There are certain obligations of workers defined in this act. The contravention of any of these provisions, workers shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months, or with prescribed fine, or both the penalties can be imposed simultaneously. Thank you.